300 यूनिट तक का अगर आप बिजली बिल देखें तो पंजाब के अंदर ये जीरो आता है, ये 300 यूनिट तक का बिजली बिल, और हरियाणा के अंदर इसके लिए 1710 रुपए आपको पे करने पड़ते हैं। ये सीधा फर्क है ईमानदार राजनीति और भ्रष्टाचार की राजनीति का। उसके बाद अगर आप देखें तो 600 यूनिट बिजली का अगर आप बिल देखेंगे तो पंजाब के अंदर 600 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने पर जीरो बिजली का बिल आता है, और हरियाणा के अंदर 600 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने पर 2843 रुपए का बिल आता है। ये ईमानदार और भ्रष्ट राजनीति के बीच का फर्क है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से, या सही अगर डेट बताएं तो 30 जुलाई 2023 से हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी ने बिजली आंदोलन चलाया है, और पिछले 17-18 दिनों के अंदर हरियाणा में एक आमूलचूल परिवर्तन जो 2024 में होने जा रहा है उसकी तस्वीर नजर आने लगी है। क्यों वो तस्वीर नजर आने लगी है, क्या क्या इस बिजली आंदोलन में हमने किया है, वो सारी रिपोर्ट आज आपके साथ साझा करने के लिए हम लोग यहाँ पर हैं। मेरे साथ पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ जी हैं, और इसलिए आज ये यहाँ पर हैं ताकि ये बता सकें कि हरियाणा के लोगों को भविष्य में बिजली के जो गुलामी है उससे कैसे आज़ादी मिल सकती है। पंजाब के लोग उस गुलामी से आज़ाद हो चुके हैं, हरियाणा के लोग उस आज़ादी का स्वाद चखना चाहते हैं। ये साबित हुआ जो पिछले 17-18 दिन आंदोलन चला हरियाणा के अंदर बिजली आंदोलन, उसके आंकड़ों से ये साबित होता है। हमने पिछले 30 जुलाई 2023 से शुरू करने के बाद से कुल 86 विधानसभाओं में बिजली आंदोलन चलाया है। 4 विधानसभाओं को चूंकि वहां नू हिंसा के बाद और बाढ़ की सिचुएशन की वजह से 4 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पर यह कार्यक्रम अभी शुरू नहीं किया गया है। 86 विधानसभाओं में कुल मिलाकर 7433 यानी 7433 ऐसी यूनिट्स हैं, गांव या वार्ड, जहां पर ये पूरा अभियान का दायरा जो था, जहां पर यह अभियान चलाया जाना था। इनमें से डोर टू डोर अभी तक 5200 गांव में, 5201 गांव में अभी तक डोर टू डोर कैंपेन किया जा चुका है। घर घर जाकर के लोगों को ये बताया गया है कि कैसे पंजाब में जीरो बिजली के बिल आते हैं, दिल्ली में जीरो बिजली के बिल आते हैं, और हरियाणा में महंगी बिजली उनको मिल रही है। इसके साथ साथ इसको 20 लाख से ज्यादा घरों तक ये आंदोलन पहुंचा है अभी तक, जहां पर हमने घर घर जाकर के लोगों को जागरूक किया है। जो जन संवाद यानी जो छोटी छोटी सभाएं, नुक्कड़ सभाएं जो आयोजित की हमने गांव गांव में, अभी तक 4724 जनसभाएं अभी तक आयोजित की गई हैं गांव में और वार्ड्स में। और कुल मिलाकर जहां पर हरियाणा के लोगों ने हमारे साथ मिलकर के बिजली के बिलों को जलाया, इस संदर्भ में कि हरियाणा भी बहुत जल्द इस गुलामी से आजाद हो जाएगा, ऐसी 4454 यानी 4454 जगह ऐसी हैं जहां पर लोगों ने हमारे साथ मिलकर के बिजली के बिलों को जलाया है। अगर हम लोकसभा वाइज रिपोर्ट देखें तो 10 लोकसभाओं में से अंबाला लोकसभा में सबसे ज्यादा जगहों पर, सबसे ज्यादा यूनिट्स में यह कैंपेन चलाया गया, 1062 यूनिट्स में। अगर डोर टू डोर कैंपेन के लिहाज से देखें तो सबसे ज्यादा भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में डोर टू डोर कैंपेन किए गए हैं, सबसे ज्यादा गांव के अंदर। ये अलग अलग जो नंबर्स हैं ये मैंने आपके साथ साझा किए, और चूंकि इन सारे गांव के अंदर बहुत सारी जगहों पर हमने भी जाकर इस आंदोलन में हिस्सा लिया, लोगों से चर्चा की, हर जगह पर यही चर्चा लोगों की जुबान पर है कि अगर हरियाणा की एक तरफ दिल्ली और दूसरी तरफ पंजाब, और दोनों राज्यों के अंदर अगर वहां के लोगों को फ्री बिजली मिल सकती है, तो फिर हरियाणा के लोगों को क्यों मजबूर किया जा रहा है कि गरीब लोग भी हजारों रुपए का बिजली का बिल भरें, और उनको क्यों त्रस्त और परेशान किया जा रहा है। ये सवाल लोगों के जहन में घर करता जा रहा है, और लोग बिजली की इस गुलामी से आजाद होने के लिए तैयार हैं, झाड़ू के निशान को अपनाने के लिए 2024 में तैयार हैं। इसी तरह के आंदोलन आने वाले समय में भी लोगों के बीच में लेकर के जाएंगे, उनको विभिन्न मुद्दों पर जागरूक करेंगे,
और उनसे 2024 में बदलाव के लिए समर्थन मांगेंगे। मैं हरभजन जी से ये कहूंगा कि वो ब्रीफ में पॉइंट्स के माध्यम से ये बता दें कि कैसे पंजाब के लोगों को क्या वो सुविधाएं हैं जो मिल रही हैं, जो आने वाले समय में हरियाणा के लोगों को भी मिलेंगी। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद कि आप यहाँ पर शॉर्ट नोटिस पे ही आए हो। मैं वेलकम करता हूँ हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री अनुराग ढांडा जी, जो हरियाणा से हैं। इन्होंने बताया कि कैसे ये बिजली आंदोलन हरियाणा में चल रहा है। 86 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में ये बिजली आंदोलन की बात पहुंच चुकी है और जो 4 रिमेनिंग है उसमें भी जल्दी से ये उसको भी कवर कर लेंगे। मैं यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि जब पंजाब में हम कैंपेन करते थे तो हमारे नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी ने और भगवंत मान जी ने एक गारंटी दी थी कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के उपरांत हम सभी घरेलू कनेक्शंस को, सभी घरेलू कंज्यूमर्स को हम 600 यूनिट बिजली जो है वो फ्री देंगे बाय मंथली। सो हमने ये जो गारंटी दी थी, ये हमने पहली बात तो सरकार आने के सिर्फ 3 महीने में हमने पूरी कर दी। पंजाब में मार्च में सरकार बनी थी, मार्च 22 में, और हमने 1 जुलाई 2022 से हमने 600 यूनिट बिजली फ्री देने का अपना वादा जो था वो पूरा कर दिया। और इसमें ऐसा बदलाव आया कि पंजाब के 90% जो डोमेस्टिक कंज्यूमर थे उनका बिजली का बिल 0 आने लगा। अब हमारे यहाँ पर 90% जो हाउस होल्ड हैं उनका बिजली का बिल एब्सोल्यूट 0 आ रहा है। तो लोग ये हमें पूछते थे तब भी कि ये आप कैसे कर पाओगे। जो हमारे अपोजिशन में थे वो बोलते थे ये नहीं हो सकता, 600 यूनिट बिजली ये दे नहीं पाएंगे। तो हमने वो गारंटी पूरी की और अब पंजाब के लोग बहुत खुश हैं इस फैसले से, क्योंकि बिजली जो है ना ये अब बेसिक नेसेसिटी बन चुकी है। तो बिजली घर में है तो घर में रोशनी है, बिजली घर में है तो हवा आएगी, बिजली घर में है तो पानी आएगा। सो ये बहुत ज़रूरी अब बन गया है कि जो बिजली की सप्लाई है, जो बिजली है वो सभी घरों तक पहुँचे और लोग इससे परेशान ना हों। पंजाब में बहुत लोगों के बड़े बड़े बिल आते थे। हम जब भी जाते थे तो हम भी बिल जलाते थे। किसी का 1 लाख बिल, किसी का 2 लाख बिल, किसी का 70,000 बिल। जब हम देखते थे उनके घरों में फैसिलिटी क्या थी, एक वो ट्यूबलाइट थी, एक पंखा था, तो उसमें मिलता क्या था 1 किलोवाट 2 किलोवाट का कनेक्शन होता था तो बिल इतने ज़्यादा आते थे, तो लोग बहुत परेशान थे। तो हमने पहले तो ये 31 दिसंबर 21 तक के बिल थे ना वो हमने घरेलू कनेक्शन के माफ़ कर दिए। तब हमने जो 600 यूनिट का वादा था वो बहुत इमीडिएटली पूरा कर दिया। अब पंजाब में हम 1 मंथ में 300 यूनिट बिजली जो है वो हर घर को फ्री दे रहे हैं। मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि इसमें हमने कोई जो लिमिट है वो नहीं लगाई। हमने किसी ये कम्युनिटी पे कोई लिमिट नहीं है, कोई कास्टिज्म नहीं है, कोई रिलीजन पे नहीं है, कोई लोड की लिमिट नहीं है कि किसी का 1 किलोवाट लोड हो, 5 किलोवाट हो, तो आप चाहे भले ही 500 का क्यों ना हो, हम बिल्कुल उसमें कोई लोड के बगैर हम 300 यूनिट बिजली हर मंथ फ्री दे रहे हैं। और ये हम कंपेयर करें तो हरियाणा में जब कोई कंज्यूमर 300 यूनिट तक बिजली की कंजम्पशन करता है तो उसको 1710 रुपीज़ बिल जो है वो भरना पड़ता है। तो पंजाब में जो 300 यूनिट तक 1 मंथ का है वो एब्सोल्यूट 0 है। सो पहले तो ये जो लूट मचा रखी है उन्होंने कि इतने बड़े बिल 1700 रुपया से भी ज़्यादा एक मंथ का बिल वो लोग कैसे भर पाएंगे। अब देखो तो नॉर्मल जो घर हैं, जो उनकी सैलरी है वो बहुत कम है। कुछ लोग ऐसे भी हैं वो उनके लिए तो 2 समय की रोटी का भी जो मुश्किल पड़ता है, तो इतने बड़े बड़े बिल जो है वो दे नहीं पाते। तो 600 यूनिट की बात करें तो 600 यूनिट में हम 2 मंथ का 0 लेते हैं पंजाब में। तो मैंने पहले ही बताया कि हमने 90% हमारे पास रिकॉर्ड है जो
वो 90% 77 लैक्स हमारे पास जो कनेक्शन है डोमेस्टिक के, तो 600 यूनिट में हरियाणा में जाएं तो 2843 का बिल उनको भरना पड़ता है, जबकि पंजाब में ये एब्सोल्यूट ज़ीरो आता है। तो इसमें कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ा सा जब ये 600 यूनिट तक ये ऐसे फ्री है तो उसमें जब ज़्यादा हो जाता है बिल, कोई मान लो 400 यूनिट कंज्यूम कर लेता है तो उसका बिल बढ़ जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पंजाब में जब हम 400 यूनिट कोई व्यक्ति कोई कंज्यूमर बिजली का यूज़ करता है 1 मंथ का, तो उसको 1362 का बिल आता है, और हरियाणा में यही बिल 2111 रुपीज़ है। सो ये भी आलमोस्ट डबल बिल जो है, ऊपर के 600 से ऊपर से भी जो लोग कंज्यूम करते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा बिल जो है जो देना पड़ता है। सो एक एग्जांपल है कि यदि पंजाब में किसी कंज्यूमर ने 800 यूनिट यूनिट कंज्यूम किए हैं तो उसका बिल पंजाब में देखें तो 3262 है, और यही जो रेट है हरियाणा में, इसको हम कंपेयर करें तो ये 6177 बनता है। तो देखिए डबल का अमाउंट का फ़र्क है। 600 यूनिट से अलावा 600 यूनिट तक तो हम लेते ही नहीं है, 600 यूनिट तक तो हम एब्सोल्यूट ज़ीरो देते हैं। तो बाद में भी जो कंज्यूम होता है उसमें भी हाफ रेट का जो हरियाणा और पंजाब का जो है जो डिफरेंस आ रहा है। इससे अलावा हमने पंजाब में जो बिजली की सप्लाई है उसमें भी बहुत सुधार किया है, इम्प्रूव हुई है। हमने 15,325 मेगावाट रिकॉर्ड तोड़ इस बार बिजली सप्लाई अपने किसानों को दी है। सो हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में किसान जो है, किसान भाइयों को भी बिजली का बिल फ्री नहीं आता, उसको बिजली के बिल के पैसे देने पड़ते हैं। सो एक तो उनको बिजली नहीं मिलती, तो ऊपर से बिजली के बिल के पैसे भी देने पड़ते हैं। तो पंजाब में जो हमारे किसान भाई हैं उनको बिजली का बिल पूरी तरह से फ्री है। 15 लैक्स हमारे पास ट्यूबवेल के कनेक्शन है, तो उनका पूरा बिल ज़ीरो आता है। और साथ में जब भी देखो किसी के कहीं भी किसी भी गांव में जाकर बात कर लो, वो इतने खुश हैं, वो बोलते हैं कि पंजाब में पहले बिजली आती नहीं थी तो अब बिजली जाती नहीं। इतनी बिजली की सप्लाई हमने इस जो पैडी सीज़न के दौरान हमने 15 आवर्स भी बिजली जो है वो किसानों को दी है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल टैरिफ की मैं बात करूं तो उसमें भी पंजाब का और हरियाणा का बहुत फ़र्क है। हम पंजाब में जो हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है उसमें हमारा रेट जो है वो 5.37 पैसा ये पर यूनिट है, और हरियाणा में ये 6.65 पैसा है। सो इसमें भी देखो 1.28 पैसा का डिफरेंस जो है वो पंजाब का और हरियाणा का आ रहा है। इसके अलावा जो मीडियम इंडस्ट्री है उसमें हम 550 ले रहे हैं, तो हरियाणा जो है वो 6.40 पैसा ले रहा है, उसमें भी 90 पैसे का पर यूनिट डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसे ही लार्ज इंडस्ट्री जो है 100 किलोवाट से जिनका ज़्यादा लोड होता है पंजाब में हम 5.49 पैसा जो है वो चार्ज कर रहे हैं, और हरियाणा में 6.65 पैसा ले रहे हैं। इसमें भी हमारा 1.16 पैसा का जो है वो डिफरेंस आ रहा है। सो मेरा ये बताने का ये देखो, इसमें मेरे पास हरियाणा का बिल भी है और पंजाब का भी है। इसमें जो गवर्नमेंट सब्सिडी जो आती है पंजाब में उसको हम मेंशन करते हैं कि इतनी गवर्नमेंट सब्सिडी जो है वो बिल पे आई है, और हरियाणा में सभी बिलों की कोई सब्सिडी नहीं दी जाती। जो गवर्नमेंट सब्सिडी है वो ज़ीरो ही आ रही है। फ्यूल चार्जेस जो है वो हरियाणा में ले रहे हैं, हम भी इधर कोई फ्यूल चार्जेस हम पंजाब में जो है वो नहीं ले रहे। सो जो लोग अपने घर को बंद करके कहीं जाते हैं तो उनको भी मिनिमम मंथली चार्जेस हरियाणा में लगते हैं, मिनिमम मंथली चार्ज उनको देने पड़ते हैं। पंजाब में जो लोग कहीं किसी काम के लिए बाहर गए हैं, जो अब्रॉड गए हैं, उनके घर मीटर लगा हुआ है, ताला बंद है, तो उसका बिल जो है वो ज़ीरो आता है। सो ये जो लूट मचा रखी है हरियाणा में बिजली, हरियाणा सरकार ने बिजली के क्षेत्र में, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी अब हो गया है कि बिजली की जो सप्लाई है वो सभी लोगों को ये
कुछ जैसे 600 तक हम पंजाब में देते हैं बाई मंथली, ऐसे ही हरियाणा में भी होनी चाहिए। और हम ये पंजाब में हमने ये इंश्योर किया है और इंश्योर करके ये लोगों को बता दिया है कि ये सरकार अच्छी हो, सरकार की नीयत अच्छी हो तो ये सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। तो हमने पंजाब में ये किया है और पंजाब में लोग खुश हैं। 90% से ज़्यादा लोग जो बिजली का बिल है वो जीरो जो है जो वो एंजॉय कर रहे हैं। ये दिन चूँकि ईटीओ साहब ने अभी जो अलग अलग स्लैब्स में पंजाब और हरियाणा का कंपैरिजन करके बताया, तो ऐसा मौका हरियाणा के लोगों को चूकना नहीं चाहिए। इसलिए मैं ये सारे टैरिफ आपके सामने दोबारा पढ़ के बता रहा हूँ। हरियाणा के हमारे बहुत सारे मित्र इस वक्त देख रहे होंगे चैनलों के माध्यम से, तो उनको हम ये बताना चाहते हैं कि 300 यूनिट तक का अगर आप बिजली बिल देखें तो पंजाब के अंदर ये ज़ीरो आता है, ये 300 यूनिट तक का बिजली बिल, और हरियाणा के अंदर इसके लिए 1710 रुपये आपको पे करने पड़ते हैं। ये सीधा फर्क है ईमानदार राजनीति और भ्रष्टाचार की राजनीति का। उसके बाद अगर आप देखें तो 600 यूनिट बिजली का अगर आप बिल देखेंगे तो पंजाब के अंदर 600 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने पर ज़ीरो बिजली का बिल आता है, और हरियाणा के अंदर 600 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने पर 2843 रुपये का बिल आता है। ये ईमानदार और भ्रष्ट राजनीति के बीच का फर्क है। और उसके बाद जो ये कहते रहते हैं कि सिर्फ सब्सिडी की वजह से लोगों को कम बिल आता है या ज़ीरो बिल आता है, उनकी आंखें खोलने के लिए ये 800 यूनिट का कंपैरिजन भी है। अगर 800 यूनिट हरियाणा में कोई कंज्यूम करेगा तो उसको 6177 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर पंजाब में कोई 800 यूनिट कंज्यूम करता है तो उसको सिर्फ 3262 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये हरियाणा के लोगों के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है कि साल भर के बाद जब आप चुनाव में जाएंगे प्रदेश के, तो आपके पास एक मॉडल उपलब्ध है पंजाब का और दिल्ली का। अगर इसी तरह से अपने ज़ीरो बिल चाहते हैं तो आपको आम आदमी पार्टी की राजनीति का हिस्सा बनना पड़ेगा, ईमानदार राजनीति का हिस्सा बनना पड़ेगा, और आप भी पंजाब के लोगों की तरह ज़ीरो बिजली बिल पा सकते हैं। आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।